ओम तत्सत। कल हमारा पहले अध्याय का 22वें श्लोक तक हो गया। आज हम 23वां श्लोक लेंगे। 22वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि मेरे रथ को उन लोगों के बीच में ले जाके खड़ा करें ताकि मैं सबको देखूं कि कौन कौन लोग मेरे से युद्ध करने आए हैं। 23वें श्लोक में है, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने की उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। मतलब परिवार के लोगों को देखने के साथ साथ उनके साथ और अन्य लोग कौन कौन आए हैं युद्ध करने के लिए। अर्जुन की ऐसी इच्छा है कि उन सबको देखे। देखिए, इसमें दुर्योधन दुष्ट बुद्धि होने के बावजूद भी उसके साथ जो दूसरे राजा लोग थे वो क्यों थे, उसका कारण समझें कि जब एक लंबे समय तक सत्ता में आदमी रहता है, पावर में रहता है, तो न चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ में, अपने सत्ता की पावर के साथ में उसको जोड़ लेता है। क्योंकि पांडव लोग तो वन में रहे और वो उन्होंने राज्य किया, तो दुर्योधन ने अपने प्रभाव से, लालच से लोगों को प्रभाव दे करके, आप देखेंगे सत्ता में या किसी जगह भी कई बार आपको लगता है कि यार ये गलत आदमी भी आगे बढ़ रहा है, तो गलत आदमी इसलिए आगे बढ़ जाता है कई बार कि उसके पास जब पावर होती है तो पावर के जरिए वो अपने साथ कई लोगों को जोड़ लेता है। जो जुड़ने वाले नहीं होते वो भी कोई लालच के कारण जुड़ जाता है, कोई भय के कारण जुड़ जाता है। इस तरह से उसने कहा कि भाई इन लोगों को मैं देखूं कि ये कौन कौन राजा लोग यहाँ लड़ने के लिए आए हुए हैं, तो उनको देखने के लिए उन्होंने अर्जुन ने कहा। अब आगे काम करेंगे 23वां और 24वां और 25वां श्लोक एक साथ है दोनों। आज 25 श्लोक तक करेंगे। हे भरतवर्षी, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। देखिए यहाँ क्या है, दो चीज विशेष आई है श्लोक में। एक अर्जुन का नाम दिया गया है गुड़ाकेश, है ना। गुड़ाकेश किसको बोला जाता है? गुड़ाकेश के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है कि जिसके बाल घुंघराले होते हैं उसे गुड़ाकेश कहा जाता है, और दूसरा जिसको नींद पर, निद्रा पर कंट्रोल होता है उसे गुड़ाकेश कहा जाता है। अब यहाँ गुड़ाकेश निद्रा के लिए विशेष तौर से आया है, बाल तो घुंघराले थे ही उसके। निद्रा क्या है? आज हमारे इस परिवेश में आपकी असफलता का जो कारण है वो निद्रा ही है। निद्रा मतलब जो अधिक निद्रा, जिसको हम आलस्य बोलते हैं, जिसको हम प्रमाद बोलते हैं, जीवन में आपकी असफलताओं का मूल कारण अगर आप ढूंढेंगे तो आपको अपनी आलस्य और प्रमाद का कारण उसमें मुख्य नजर आएगा। तो भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार अर्जुन निद्रा पर कंट्रोल करते हैं, बिना आलस्य के, बिना प्रमाद के सारे काम करते हैं, उसी तरह आपको अपने जीवन में जब भी कोई काम करने का अवसर आए तो अपने प्रमाद और आलस्य को छोड़ करके ही आप जीवन में सफल हो पाएंगे। यदि निद्रा और आलस्य और प्रमाद में रहेंगे तो निश्चित तौर से आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। इससे एक चीज भी सीख रहे। दूसरी, यहाँ कुरुवंशियों के सामने, भीष्म के सामने और द्रोणाचार्य के सामने जो रथ को खड़ा किया, उनको कहा कि इनको देखें। क्यों देखें? देखिए, जब किसी में मोह पैदा होगा, जब किसी में विषाद पैदा होगा, मोह को हटाने के लिए, विषाद को हटाने के लिए ही ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ भगवान ये चाह रहे हैं कि वो चाहे तो सेना के बीच में कहीं भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां खड़ा किया जहां अर्जुन में विषाद की संभावना ज्यादा हो सकती थी, जहां उसमें मोह की संभावना ज्यादा हो सकती थी। इसलिए वहां उन्होंने कहा खड़ा किया, भीष्म पितामह के सामने और द्रोणाचार्य के सामने, ताकि अर्जुन में विषाद पैदा हो सके, मोह पैदा हो सके, जिसके कारण
वो आगे गीता को शुरू कर सके, क्योंकि गीता का जो उद्देश्य है वो अर्जुन के अतिरिक्त हमारे जैसे लोगों के लिए है कि हम आने वाले समय में कलयुग में गीता को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं, जीवन में कैसे गीता से लाभ उठाएं। कृष्ण भगवान ये चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अर्जुन के रथ को वहां खड़ा किया जहां मोह और अज्ञान पैदा हो सकता था। अब आगे काल उसकी चर्चा करेंगे। ओम तत्सत।